दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के घिराय गांव की है, जहां बाढ़ का पानी कोई नई विपदा नहीं, बल्कि एक 25 साल पुराना दर्द था। हर साल बारिश के मौसम में यहां के 20-25 परिवार अपनी जमीन को डूबते हुए देखते थे और इस बार की तबाही ने उन्हें अपनी जमीन बेचने के कगार पर ला खड़ा किया था। जब 25 सालों में कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं मिला, तब सोशल मीडिया पर चल रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों ने उनमें एक आखिरी उम्मीद जगाई। सरपंच प्रतिनिधि संदीप जी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा गांव वाले एक साथ बरवाला पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें इस पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 25,000 फुट पाइप और 5 बड़ी मोटरों की मदद मांगी। 10 को ग्राम पंचायत घिराय, तहसील हांसी, जिला हिसार की यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर पहुंची है और ग्राम पंचायत घिराय में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। एक बार आए हुए सदस्यों से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दी। गांव घिराय, तहसील हांसी, जिला हिसार, सरपंच प्रतिनिधि संदीप जी। तो सरपंच प्रतिनिधि जी संदीप जी, गांव में क्या समस्या है अभी? गांव में जी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, कम से कम भी पहले तो जी 2000 एकड़ में था खराबा। तो हम संत महाराज रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास करने आए हैं जी। हमारे गांव में 20-25 साल से यह समस्या है जी। बाढ़ की समस्या 20-25 साल से? हाँ जी, जब बारिश होती है हर साल इसी जगह 20-25 साल से कम भी जी 20 परिवार है, तो इनको बहुत ज़्यादा हानि हुई है जी। मतलब ये ज़मीन बेचने की कंगार पे, और इनकी हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए हैं जी हम मदद के लिए। हमने 5 मोटर पंप सेट है जी और मतलब 25,000 फुट पाइप है। सतसाहिब जी, गांव घिराय का यहाँ आने पर धन्यवाद। ये सरपंच संदीप, इन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लाई है और वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना मंजूर होते ही इसके गांव में सामान पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। 5 मोटर और 25,000 फुट पाइप, वो इसको पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा पूरे गांव को जाकर। सतसाहिब। ग्राम पंचायत घिराय की तरफ से और आए हुए सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अपनी प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में दे दिया है। किसी को विश्वास नहीं था कि 25 साल की समस्या का समाधान कुछ ही दिनों में हो जाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी पीड़ा को समझा। उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और कुछ ही दिनों में मदद का एक ऐसा विशाल काफिला गांव में पहुंचा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस सामग्री में 5 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 25,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो पहुंच चुका है ग्राम पंचायत घिराय, जो कि जिला हिसार में आता है। और आज घिराय में भी जो बाढ़ ने पूरे गांव को घेर रखा है, चारों तरफ से फसलों में पानी भरा हुआ है, उसके निवारण के लिए आज संत रामपाल जी महाराज इस गांव में पहुंचे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक थोड़ी सी झलक दिखा दें एक बार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखा दीजिए। ये देखिए, धान की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, बिछ चुकी है, क्योंकि पानी महीनों से भरा था।
जो जड़ें हैं पानी की फसल की वो सड़ चुकी थी और ये देखिए पूरी फसल टूट चुकी है। आज इस तरीके से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और आज इस नुकसान की भरपाई के लिए संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से ये सेवादार यहाँ पर आ चुके हैं। गांव घेराए में पहुंचेंगे और अभी यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं और आगे देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज ने आज जो है यहाँ पर हजारों फीट पाइप पहुंचा दिए हैं। 7-8 ट्रक भरे खड़े हैं जिनमें हाई क्वालिटी का 8 इंची पाइप भरा खड़ा है और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ग्राम पंचायत घेराए में पहुंचा दिया जाएगा। आज किसान और मजदूर बहुत खुश है। संत रामपाल जी महाराज के इस उपकार पर सत सत नमन करता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने आज किसानों मजदूरों को जिवा दिया। और यहाँ पर देखिए सारे सामान से भरी हुई गाड़ियां जो है आज घेराए में पहुंच रही हैं। 30-30 फीट लंबे पाइपों से भरे ये ट्रक आज घेराए को पूरे बाढ़ के पानी के निकालने के लिए रास्ता बना देंगे। ये है संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान। पूरा ये लोडिंग भर के गई, फिर एक और लोडिंग यहाँ पर आ चुकी है। और तो आज आप देख सकते हैं कि जो ये देखिए ट्रक, ये एक ट्रैक्टर और आ गया। इस ट्रैक्टर का भी पूरा ट्रॉला जो है पूरा पाइपों से भरा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के जो है फ्लैक्स लगे हुए हैं। ये देखिए आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इतनी बड़ी रहमत हर दिशाओं में बरसाई जा रही है, चारों तरफ बरसाई जा रही है, जिससे आज इस रहमत से किसान फल फूल रहा है। हजारों फीट पाइप यहाँ पर 25,000 फीट पाइप बताए जा रहे हैं। यहाँ पर 25,000 फीट पाइप आज घेराए गांव में पहुंचाए जा रहे थे। गाड़ी गिनी आप, एक इसमें ये मोटर बाकी सारा सामान रखा है। गाड़ी नंबर 1 इसमें पूरे 30,000 फीट पाइप 8 इंची के भरे रखे हैं। एक गाड़ी नंबर 1 निकली, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, इसमें जो ब्लू पाइप भी निकले हैं 3 गाड़ियां, और ये गाड़ी नंबर 4। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ी नंबर 5, 6, पीछे 7, 8, 9, 10, 11। ओ भाई साहब पूरा जो है पूरा आज घेराए इन पाइपों से भर दिया जाएगा। इतना तगड़ा जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो अभियान चलाया है, आज वाकई ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में भगवान ही उतर आया है जो सबके भंडारों को भर रहा है। देखिए आज पूरे घेराए में आज हर किसान के दुख को मिटा दिया जाएगा। गांव घेराए में ये संत रामपाल जी महाराज की रहमत, दया का, कृपा का ये अभियान पहुंच चुका है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये संत रामपाल जी महाराज ने ये पाइप भेजे हैं। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये दर्शकों ग्राम पंचायत घेराए के गांव का ये मैदान है। और इस मैदान में आज देखिए पाइपों से भरी गाड़ियों पर गाड़ियां घुस रही हैं इसमें, और कई गाड़ियां जो हैं आप यहाँ पर देखिए पाइपों से आ चुकी हैं। यहाँ कोई पाइपों की फैक्ट्री नहीं लगाई गई है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पाइपों को यहाँ पर भेजा गया है, जिससे इस बाढ़ की मुसीबत में भरे गांव को निकाला जा सके। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दर्शकों अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गांव घेराए, तहसील हांसी, जिला हिसार में। और चारों तरफ आप देख सकते हैं हम गांव के बीचम बीच गांव के प्रांगण में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर चारों तरफ से जो है गांववासी आ हुए हैं। पूरे गांव के लोग आज यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए सैकड़ों लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने प्रार्थना की थी उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और आज सारा सामान लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। आगे की कार्यक्रम की जो जानकारी एक बार हम सरपंच जी से लेंगे, सरपंच जी जो है सारी जानकारी हमें देंगे। हमारा गाँव की बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा पानी गाँव में से विद्या का
और वहाँ गए बरवार वहाँ संत रामपाल जी महाराज को अर्जी लगा के हमने हाथ जोड़ के मतलब कनेक्ट से हाथ जोड़े और खाऊं की सहयोग के लिए अपी और हमने संत रामपाल जी महाराज के अर्जी लगाई। उन्होंने हमारा जो अर्जी लगाई थी वो स्वीकार किया। अच्छा इसलिए हमें संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, गांव में कितने क्षेत्र में पानी फैला हुआ है और कितने सामान की उस पानी को निकालने के लिए आपने कितनी सामान की मांग रखी थी? हमने जी गांव में पहले तो गुरु जी यह हम बाद में गए थे जी उसके जी अब हमारे गांव में कम से कम 62 एकड़ जमीन में पानी अभी भी है। अच्छा, और ज्यादा गहराई होने के कारण वहाँ हमने 5 मोटर और 25,000 फुट पाइप की डिमांड की थी। हाँ महाराज जी ने हमारी स्वीकार की है और हमने उनका तहे दिल से धन्यवाद। ग्राम पंचायत घराई ने 5 मोटर और 25,000 फुट पाइप की प्रार्थना करी थी। वो आज गांव में गुरुजियों के सेवादारों ने लाके इनके गांव में इनके घर का आगे खड़ा कर दिया है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान भी तब भाई यो वो भगवान है छका देगा री संसार में आ रहा है और यो सभी लोगों के लिए आ रहा है। सभी कल्याणकारी जितने भी काम है सेवा समाज के वो गुरुजी करते हैं। हमारा जो ट्रस्ट बना रखा है गुरुजियों ने उसमें जितना भी दान का पैसा आता है वो मानव सेवा के लिए लगाते हैं गुरुजी। यहाँ आए हैं जितने भी समाज है बड़े बुजुर्ग नौजवान माता बहने सभी को गुरुजियों की तरफ से हाथ जोड़ कर बार बार उनको धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस गांव में बहुत लोग आ रहे हैं जिन्होंने गुरुजिया मान सम्मान किया है उसका भी हम सारे सेवादार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत गिराए व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेव में ग्राम पंचायत गिराए तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गिराए से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव की किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं, इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा होता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होते।
इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ हैं। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दिए, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो अपनी और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप लोगों को हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान चाहिए वो सतगुरुओं से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गेहूं की फसल की बिजाई जरूर होनी चाहिए। ये मेहनत आप लोगों ने करना है और इसके लिए पूरा ध्यान करें। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आदेश दिए हैं उन आदेशों का पालन करेंगे और जल्द से जल्द हम गांव का पूरा पानी निकालेंगे। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पंडित छोर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 25,000 फीट पाइप दे दिए गए, 15 HP की मोटर दे दी गई तथा साथ में निवेदन पत्र भी दिया गया, जिस पर सरपंच जी ने कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें आदेश दिया है उस पर हम पालन करेंगे और गांव का पानी भी जल्दी से निकालेंगे और अगली फसल की बिजाई भी करेंगे। हमारे गांव में संत रामपाल जी की पूरी संगत को पधारने पर पूरी 36 बिरादरी और गांव की तरफ से धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बार बढ़िया आ जयकारा बोल दो भाई, संत रामपाल महाराज जी की जय हो। जो ये योगदान हमारे गांव को दिया गया है, हमारे जो गांव में गिराए गांव में कम से कम 1000 एकड़ जमीन फिलहाल पानी की चपेट में मौजूद पहले, और अब 80 से 100% फसल, अब जो 2 दिन बाद बारिश आई है 2 दिन पहले, उससे सारी फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बची थी घर का खर्चा पानी किमें चल दे, दाने के किमें पूरे हो जाए खाद बीज के, तो इसका जुगाड़ नहीं बना। तो रामपाल महाराज जी ने दौरा पूरे गांव वाले भाई 10-12 जने सरपंच के साथ में हमें गए थे, सारे अर्जी लगाई तो हमारी अर्जी स्वीकार कर ली गुरु दिया ने। जो काम संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं, यह काम करने चाहिए सरकार ने, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही। रामपाल महाराज जी ने जो इतने योगदान कम से कम भी 70-80 गांव में लगातार करने लग रहे हैं, 70-80 गांव में तो दे चुके अपनी सारे रियम है, और बाकी भी आगे जो मुहिम चला रखी है परमानेंट चलती रहेगी। और किसी भाई का मकान जो बारिश की चपेट के कारण पड़ गया था भाई, वो मकान भी दोबारा बन लग रहे। कई गांव में कम से कम भी 50-60 मकान बना लिए, आगे भी बनने लग रहे हैं। पंडित छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मान तो सीधी बात है, हमारे मेरे का तो भगवान ने, हमारे नाम का तो भगवान है संत रामपाल जी महाराज, और हृदय की गहराइयों से आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन से संत रामपाल जी महाराज के साथ हैं। साथ हो भाई कमलो। पंडित छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।
रामपाल महाराज जी की टीम आई हुई है, इनको पहले नमन से साहिब। और जो हम गांव के बाढ़ पीड़ित किसान हैं वो 10-20 से 30 किसान मिलकर सरपंच के पास गए। हमने सोशल मीडिया से पता चला कि संत श्री रामपाल महाराज जी हर गांव में मदद कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की। हमने सोशल मीडिया से पता चला, हमने भी गांव के जो किसान पीड़ित थे बाढ़ से, उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने सुझाव लिए। कब हम इकट्ठा होकर चले तो हमारा संत श्री रामपाल महाराज जी जरूर योगदान करेंगे। हमने 25,000 फुट पाइप की और 5 पंप सेट मोटर की हमने डिमांड की और संत श्री रामपाल महाराज जी के पास अर्जी हमने लगाई और उन्होंने स्वीकार की। इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कई गांवों में जो सहयोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो हमारे गांव को खेतों के पानी निकालने के लिए जो ये अमूल्य पाइप और ये राज सामग्री हमारे लिए जो दी गई है वो 25,000 फुट पाइप, 8 इंची पाइप लाइन, 5 पंप सेट, 15 HP के केबल, मोटर और स्टार्टर व अन्य जरूरी सामानों की अमूल्य सहायता प्रदान की गई है। आपके इस पवित्र मानवता सेवा और जन कल्याण सेवा हेतु गांव गिराए हांसी के सभी ग्रामवासी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन, वंदन एवं दिल से आभार प्रकट करते हैं। महाराज की जय हो। और सदैव आपके साथ कृतज्ञता सहित खड़े हैं। आपका यह दिव्य सहयोग सदा दिलों में अमर रहेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत गिराई की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सम्मान रूपी ये तस्वीर जो है भेंट की गई है। अभी यहाँ पर सेवादारों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जो आज ग्राम पंचायत गिराई की तरफ से जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है? ये जो गराए ग्रामीणों ने जो गुरुजियों का मान सम्मान किया है दिल की गहराइयों से, हम गराए गांव पंचायत को गुरुजियों की तरफ से बार बार इनका धन्यवाद करते हैं। ऐसे भगवान का इनने धन्यवाद किया है और ऐसे का होना भी चाहिए। ऐसा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के अवतार हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं। इनका सदैव सम्मान होना चाहिए। हर गांव में हर जन के से इनका सम्मान होना चाहिए और इस गांव ने वो करके दिखा दिया है। और यो बार हम भी इनका धन्यवाद करते हैं। और ये जो सम्मान किया है गुरुजियों के चरणों में जाते ही अर्पित करेंगे। सामान्य देखकर गांव वालों के चेहरों पर खुशी थी। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि 25 साल के दर्द पर मरहम थी। गांव गिराए में आज जो है यहाँ पर सामान पहुंचा है, क्या कहेंगे? भगवान है भाई हमारा नाम का। तो बचा दिए कम से कम 2000 किले खत्म हो रहे हैं। 2000 किले पानी उतरेगा। और नुकसान था, जीरिया खत्म हो रही है उनमें। ये महाराज जी ने ड्रोन वाला सर्वे करवाया के अंदर पानी तारण खाते सामग्री दे दी। बच जाएंगे नहीं, खत्म हो रहे थे गणे कर। तो महाराज का बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है ये। महाराज की बुलाओ, महाराज का 1000 आदमी नाम ले महाराज जी का। 1000 आदमी नाम लेंगे। मतलब तो इब्बे ले लो, इब्बे देवो चाहिए। सब ये थे में देखा, सबका नुकसान हो रहा है। सारे से मर्ज मारे हमारा ये काम सरकार तो कर दिए कुछ कुछ है, महाराज जी करे हैं। सरकार की करी है महाराज जी का। हाँ मैं तो अरे भी कदे लायक लियो तेरा नाम देंगे नहीं। कदे आज बार उतने नाम लेवाए। अरे आप देव हम तो आते लेवाए। हमारे लायक कोई सेवा वर्क कराए महाराज की माँ में बढ़िया सेवा। भाई हमारा नाम का तो भगवान आ गया। कौन आ गया? और 4 फुट पानी खड़ा है। 2000 के लिया मैं ये मोटर लागेंगी जिद खर्चा की आगे बिजाई हो जाएगी। नहीं भाई कोई बिजाई होने का कोई वो नहीं था। आस हो गई आगे क्या? पूरी आस होगी। रामपाल ने बहुत बढ़िया काम कराया गाँव के लिए, बहुत अच्छा काम। और ट्रस्ट भी आगे आना चाहिए इस तरह। और ट्रस्ट आओ को नहीं पैसे के लिए काम करे हुए, जो जनता के लिए काम करा जी, बहुत अच्छा है। भाई साहब बढ़िया काम कर दिया। एक बार तो फसल बर्बाद होगी, आगे बिजाई बिजुई हो जाएगी। तो बढ़िया काम भाई, धन्यवाद सारा गाँव की तरफ से। बहुत बढ़िया काम कराया जी महाराज जी ने। गाँव का पानी उतारने में बहुत ज्यादा सहयोग कराया है, वरना तो अगली फसल की बिजाई भी नहीं होती। आज खुशी से आंखें नमन है। मतलब इतना जो रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गांव के लिए किया और भी गांव के लिए कर रहे हैं, मतलब
अंदर से इतनी आत्मा तृप्त हुई है, जैसे किसी भूखे को प्यासे को 5 दिन से भूखा हो, 1 महीने से प्यासा, उसको पानी मिल जाए तो क्या मतलब उसको हालात होती होगी, क्या उसका अंदर से तृप्ति जो मिलती है उसको, तो वो है जी। रामपाल जी ने हमारे को ये 25,000 फुट जो पाइप दी है, 5 मोटर स्टार्टर केबल जो दिया है, उसी के सहारे आगे रोजी रोटी होगी हमारे पूरे मतलब गांव के एक पखवाड़े की। बाकी पखवाड़े ठीक है, जो भी दिक्कत हम हमें आगे से मांग करेंगे, जो मदद की है मतलब कि रोजी रोटी का जो होगा, कभी भूखे नहीं रहेंगे। रामपाल जी महाराज ने जो किया है दिल की गहराइयों से, मतलब क्या कहें आपको, इतनी अंदर खुशी है, मतलब जो इन्होंने किया नहीं वो भगवान तो कर नहीं सकता, भगवान तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो भगवान दिखा है अभी गाँव में, हर गाँव में दिख रहा है, तो संत रामपाल जी जो कर रहे हैं सेवा, इतना मतलब धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का और पूरी संगत का। तन मन धन से हम रामपाल जी महाराज के और सभी संगत के साथ खड़े हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने हमारे गांव के लिए जो बड़ा सहयोग किया है, उसका तहे दिल से सारा गाँव छत्ती प्रादी मिल के उनका तहे दिल से धन्यवाद। भाई साहब यही कहना चाहेंगे कि हमेशा याद रखा जाएगा इसको कि हरियाणा में कोई बाढ़ आई थी और संत रामपाल दीवार बन के खड़े हो गए थे पूरे हरियाणा के लिए। पूरे हरियाणा को बचाने की मुहिम है ये, और सबको मतलब रोटी और को सबकी फसल लहराने का एक जो मकसद लेके चले रामपाल जी महाराज, उसको बहुत हमें आगे बहुत सहयोग भी करेंगे और रामपाल जी के साथ भी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत घिराए का सारा सामान यहाँ पर आ चुका है, जैसा कि इनकी डिमांड थी। 5 मोटर यहाँ पर रखी हुई हैं, उनका सारा सामान रखा है। जो सेवादार है उनसे हम जानकारी लेते हैं क्या क्या यहाँ पर सामान पहुँचा दिया है। सत साहब जी, ग्राम पंचायत घिराए गुर्जों के चरणों में जो प्रार्थना लेके गई थी, कमेटी ने वह प्रार्थना वकीलों के माध्यम से गुर्जों के चरणों में भेजी, और ये प्रार्थना गुर्जों के पास पहुंचने के बाद गुर्जों का आदेश आया जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत घिराए के पास ये सामान भेजा जाए, ताकि वो अपना खेतों में जल भराव जो हुआ है उस पानी को निकाल के अगली फसल को बोई जाए, गेहूं की बिजाई कर पाएँ। और गुर्जों के आदेशानुसार आज यहाँ पे 5 मोटरें और 25,000 फुट पाइप, गुर्जों की दया से आज सारा सामान, इसके साथ जो ज्वाइंट लगते हैं, क्लिप लगती हैं, वाल लगती है, फिक्स वाल लगती है, जैन लगती है, नट बोल्ट लगता है, वो गुर्जों ने आज सारा सामान यहाँ पे भेज दिया है। और सभी सेवादारों ने ये सामान ग्राम पंचायत घिराए को सौंप दिया है। सभी ग्राम वासियों के बीच में ये पंचायत को सामान दिया गया है। जी सारा सामान आ गया, देख लिया क्या क्या प्राप्त हुआ है? हाँ बिल्कुल जी, हमने मतलब 5 मोटर सतगुरुओं के चरणों में अरदास लगाई थी, और 25,000 फुट पाइप और 5 फुल सेट 8 इंची वो हमारे हैंड ओवर हो गए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा सामान पहुँचा दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर घिराए के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि 25 साल पुरानी निराशा को आशा में बदलने की है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से निजात पा सकेंगे।